भारत के संविधान के स्रोत पार्ट 2। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रूस के संविधान में से हमने अपने संविधान में क्या लिया है। तो रूस का जो संविधान है उसमें उससे हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो हर व्यक्ति को अपनी कंट्री और अपने समाज के लिए करने चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज है, उनका सम्मान करना, और जो भी राष्ट्र की इमारतें हैं, जो जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन सभी का ध्यान रखना, ये सारे जो है ये मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो ठीक है, देखिए एक हमने लिया है मौलिक कर्तव्य और एक हमने लिया है पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए अब इनको हम याद करते हैं। तो देखिए रूस जो है, रूस का मतलब होता है, रूस जाना का मतलब होता है रूठ जाना। तो यहाँ पे आप इस महिला को देख पा रहे हैं कि ये रूठ गई है। क्यों रूठ गई है? कि इसको मौलिक कर्तव्य बताए बताए गए कि देखो ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि जब उसको अधिकार बताए जाते हैं तो वो पहले भागता है कि मेरा अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। परंतु जब उसको कर्तव्य बताया जाता है तो वो अपने कर्तव्य का पालन करने से दूर भागता है। तो जब इस महिला को उसके कर्तव्य बताए गए तो वो रूठ गई। अब वो जब रूठ जाएगी तो अब इसको कोई भी काम के लिए कहा जाएगा तो वो जल्दी से थोड़ी करेगी, वो उसको पंचवर्षीय योजना बना देगी। मतलब 1 साल का काम जो है वो 5 साल में होगा। तो रूस से हम याद रखेंगे रूठ जाना। जब व्यक्ति रूठ जाता है तो वो क्यों रूठ जाता है? क्योंकि मौलिक कर्तव्य उसको उसके कर्तव्य बता दिए गए और अब वो उसको पंचवर्षीय योजना की तरह काम करेंगे। अगला अगला है जापान। जापान से देखिए हमने क्या लिया है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई कानून संसद द्वारा पारित किया गया है और उस कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है तो उस प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करना जरूरी है। किसी पर्सन को तभी सजा दी जा सकती है जब उसके खिलाफ खिलाफ कानून के अनुसार ही ठीक से एक्शन लिया। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, जैसे ये जो व्यक्ति, इसने कोई क्राइम कर दिया। अब इसके खिलाफ एक्शन बिल्कुल उसी तरीके से ली जाएगी जिस तरह से भारत के संविधान में लिखा गया है। आप अपने मन मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। मान लीजिए इसने कोई क्राइम कर दिया और ये पुलिस वाला आकर इसको ठोक देता है तो ये बात तो वही गलत हो गई, ये तो संविधान के विरुद्ध हो गई। तो इसने संविधान के अकॉर्डिंग काम किया। तो इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे? तो जापान को हम प्रक्रिया से कनेक्ट करेंगे। तो जापान में ये जो वर्ड है पान, पान पान जो है, पान बनाने की एक प्रक्रिया होती है। आपने जब भी पान खाया होगा तो जो पान बनाने वाला व्यक्ति है वो पान को बनाता है, पहले पत्ता लेता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग तरह की सामग्री डालता है। तो पान बनाने, जापान को हम याद रखेंगे पान से, और पान बनाने की एक प्रक्रिया होती है। तो इससे हमें याद रहेगा कि जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।